मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंडी लुइस है, जो नॉर्मल नहीं है। लिंडी को हद से ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर काबू नहीं कर पाती। उसके पेरेंट्स उसको एक बर्थडे पार्टी में लेकर जाते हैं ताकि वो बच्चों के साथ घुल मिलकर नॉर्मल हो सके, लेकिन तभी लिंडी के साथ बैठा लड़का उसका केक ले लेता है, जिस पर उसे बहुत शदीद गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। तब हमें पता लगता है कि लिंडी एक डिफरेंट लड़की है जो गुस्सा आने और कुछ गलत होने या देखने पर गुस्से में आ जाती है और लोगों को मारने लगती है। इस चीज से परेशान होकर लिंडी के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वो उसको एग्जामिन करके इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर का बताता है, जिसमें लोगों को हद से ज्यादा गुस्सा आता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अब लिंडी बड़ी हो गई है। डॉक्टर्स को लगता है कि लिंडी ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए वो उसे मिलिट्री ज्वाइन करवा देते हैं ताकि वो अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर सके। लिंडी वहाँ जाकर लड़ती और सामने वाले को बुरी तरह हरा देती है। जब जनरल इस लड़ाई को रोकने का कहता है तो लिंडी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे भी मारने लगती है। ये देखकर डॉक्टर इवान मंचिन लिंडी के लिए एक वेस्ट डिजाइन करता है, जिससे वो उसके जिस्म पर इलेक्ट्रोड्स लगाता है और लिंडी को एक रिमोट देता है जिसका बटन दबाने से उसकी बॉडी को शॉक लगेगा और वो नॉर्मल हो जाएगी। अब लिंडी मजीद बड़ी हो गई है और एक डेट पर आई है। रेस्टोरेंट के बाहर वो एक आदमी को वेटर से बदतमीजी करते देखती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और अगर वो बटन ना दबाती तो उस इंसान को बुरी तरह मारती, लेकिन वो ये बटन दबाकर नॉर्मल हो जाती है। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती है जहाँ जस्टिन नाम का आदमी उसका डेट के लिए इंतजार कर रहा था। जस्टिन बहुत ही डिसेंट और काम इंसान था। लिंडी उसे बताती है कि उसे ये डेट्स पसंद नहीं। तभी वहाँ एक वेट्रेस आकर जस्टिन से बुरी तरह बात करती है, जिस पर लिंडी को फिर गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर से बटन दबाकर नॉर्मल हो जाती है। थोड़ी देर बाद लिंडी बाथरूम जाती है जहाँ पर वही वेट्रेस बैठे किसी से फोन पर बात करते हुए अपनी और जस्टिन की बदतमीजी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर लिंडी को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो फिर से वो बटन प्रेस करती है, लेकिन वो रिमोट काम नहीं करता। लिंडी गुस्से में उस लड़की को खूब मारती है और घर वापस आ जाती है। घर आकर वो इजी होती है जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक डिवाइस दिखाई जाती है जो उसके जिस्म के साथ लगी हुई है। अगले दिन लिंडी डॉक्टर मंचिन के पास जाती है और उसे रिमोट के खराब होने का बताती है। डॉक्टर मंचिन उसे बताते हैं कि जब उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये रिमोट काम नहीं करता और कल रात भी यही हुआ है, और उसे रिमोट ठीक करके वापस देता है। फिर लिंडी उसे जस्टिन के बारे में बताती है और डॉक्टर मंचिन उसे जस्टिन से दोबारा मिलने का कहता है क्योंकि लिंडी को प्यार की जरूरत है। ये सुनकर लिंडी जस्टिन के साथ सेकंड डेट पर जाती है और वो दोनों वॉक पर जाते हैं जहाँ वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लिंडी को जस्टिन उसकी कामनेस की वजह से अच्छा लगने लगता है और वो जस्टिन को अपने घर लेकर आती है। लिंडी जस्टिन को अपने जिस्म के साथ लगी डिवाइस के बारे में बताती है, जिस पर जस्टिन को कोई मसला नहीं होता। फिर वो सारी रात लिंडी के घर ही गुजारते हैं। सुबह उठते साथ ही जस्टिन लिंडी को एक कैमरा गिफ्ट करता है क्योंकि लिंडी ने उसे अपने फोटोग्राफी का शौक बताया था। फिर जस्टिन उससे उसकी डिवाइस और थेरेपी के बारे में पूछता है और लिंडी उसे सब बताती है। फिर वो अपने काम पर जाने लगता है, जिस पर लिंडी उसे रोकती है। जस्टिन उसे बताता है कि वो एक अकाउंटेंट है और उसका काम एक बैरी नाम के आदमी के साथ चल रहा है और उसका जाना जरूरी है, और उसे डिनर के लिए कहकर चला जाता है। फिर लिंडी अपने डॉक्टर मंचिन के पास जाती है और उसे बताती है कि कल पहली शाम ऐसी गुजरी है जिस पर उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और वो बहुत खुश है, और इसका क्रेडिट जस्टिन को देती है और डिनर के बारे में भी बताती है। शाम में घर पहुंचकर वो जस्टिन को कॉल करती है तो जस्टिन का फोन एक डिटेक्टिव उठाती है जो लिंडी को बताती है कि जस्टिन का मर्डर हो चुका है। फिर वो लिंडी से जस्टिन के बारे में पूछते हैं कि वो उसे कैसे जानती है। लिंडी उन्हें बताती है कि ये उनकी तीसरी डेट थी और बैरी के बारे में भी बताती है। वहाँ से वो सीधा अपने डॉक्टर मंचिन के पास जाती है और उसे जाकर जस्टिन के मर्डर का बताती है और बहुत दुखी होकर कहती है कि मैंने पहली दफा किसी से मोहब्बत की थी और वो भी नहीं रहा, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो उन्हीं डिटेक्टिव्स को कॉल करके जस्टिन के बारे में बात करने के लिए अपने घर बुलाती है। जैसे ही वो अपने ऑफिस से निकलते हैं तो वो ऑफिस में घुसकर जस्टिन से रिलेटेड चीजें और उसका फोन ले लेती है। फिर वो जस्टिन के घर जाती है और तभी वहाँ वो दोनों डिटेक्टिव्स आ जाते हैं और डिटेक्टिव विकर्स उसे कॉल करके सरेंडर करने का कहता है। तभी डिटेक्टिव नेविंस वहाँ पहुँच जाती है और उस पर गन से अटैक करती है। लिंडी बहुत तेज लड़की है, वो उसका मुकाबला करके उसे मारकर जस्टिन की हाई
स्पीड कार में भाग जाती है। डिटेक्टिव्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसकी कार की स्पीड तेज होने की वजह से उसे पकड़ नहीं पाते और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर लिंडी वहाँ से एक हैकर के पास जाती है और उसे जस्टिन के फोन से इन्फो निकालने का कहती है। तब वो हैकर उससे बैरी के बारे में बताती है जो गन्स की स्मगलिंग करता है, जिससे लिंडी को याद आता है कि जस्टिन ने उससे भी बैरी के बारे में जिक्र किया था। लिंडी के पास हैकर को देने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए वो उसे उस हाई स्पीड कार की चाबी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो बैरी के पास जाती है जहाँ लड़ाई हो रही होती है। वो लड़ाई रुकवाकर बैरी से जस्टिन को मारने की वजह पूछती है। बैरी पहले साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर लिंडी को उसके 3 आदमियों से लड़ने की सूरत में उस शख्स का नाम बताने के लिए तैयार हुआ जिसने जस्टिन का कत्ल किया। लिंडी ने उनको बहुत अच्छी तरह से हरा दिया। ये देखकर बैरी लिंडा को अपने साथ एक गाड़ी में ले जाता है और कहता है कि मैंने आज तक बहुत लोगों को बिला वजह मारा है, तो तुम भी सही, और अपने ड्राइवर को लिंडी को शूट करने का कहता है। लेकिन लिंडी उससे गन छीनकर उल्टा हमला करके ड्राइवर को मार देती है और बैरी को उसी की गाड़ी के साथ बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए तैयार होती है। वो उससे फिर से नाम पूछती है, जिस पर बैरी गैरेथ फाइजल का नाम बताता है और लिंडी उसे मार देती है। इसके बाद लिंडी हॉस्पिटल में डिटेक्टिव विकर्स के पास जाकर गैरेथ फाइजल का पूछती है, जिस पर वो बताता है कि गैरेथ बहुत खतरनाक इंसान है जिससे पुलिस भी डरती है, लेकिन फिर भी वो उसका पता उसे बता देता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव नेविंस आकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिंडी फिर से बच निकलती है। अब लिंडी डिटेक्टिव विकर्स के बताए हुए पते पर पहुँचती है और दोनों आदमियों से मिलकर गैरेथ फाइजल के बारे में पूछती है। उसमें से एक आदमी उसे लिफ्ट में लेकर जाता है, लेकिन लिफ्ट में लिंडी को बेहोश कर देता है। जब लिंडी को होश आता है तो वो एक कमरे में होती है जहाँ वही आदमी होता है जिसने उसे बेहोश किया था। वो उसे आखिरी मौका देकर उसकी डिवाइस उससे ले लेता है और अपने आदमियों को लिंडी को घर छोड़कर आने का कहता है। फिर वो आदमी गैरेथ फाइजल से मिलने के लिए जाता है और उसे लिंडी के बारे में बताता है, जहाँ वो उसे कहता है कि मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, इसीलिए उस लड़की को मार दो। दूसरी तरफ लिंडी डॉक्टर मंचिन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी डिवाइस उससे ले ली गई है और नई डिवाइस मांगती है। डॉक्टर मंचिन उसे नई डिवाइस दे देता है। फिर लिंडी अपने घर वापस आती है तो उसे दरवाजे में कुछ गड़बड़ नजर आती है। वो खिड़की से घर के अंदर जाती है और देखती है कि दरवाजे के आगे बॉम्ब लगा हुआ था। अगर वो दरवाजा खोलती तो जरूर मारी जाती। लिंडी उस बॉम्ब को फ्यूज करके एक नया बॉम्ब बनाकर अपने बैग में रखती है और अपने घर में गैस ऑन कर देती है और 20 मिनट का टाइमर सेट करती है। पूरे 20 मिनट बाद घर ब्लास्ट हो जाता है। लिंडी ने ये सब इसीलिए किया था ताकि गैरेथ फाइजल को लगे कि लिंडी मर गई है। फिर लिंडी गैरेथ की बहुत बड़ी बिल्डिंग चढ़कर टॉप फ्लोर पर पहुंचती है, जहां पर वही आदमी पहले से ही गन पकड़कर खड़ा होता है। वो लिंडी को गैरेथ के पास लेकर जाता है। वहाँ लिंडी उससे जस्टिन को मारने की वजह पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैंने हजारों अकाउंटेंट्स को मारा है, तो शायद जस्टिन भी उन्हीं में से हो। ये सुनकर लिंडी उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन वो आदमी उसे फिर से मारकर बेहोश कर देता है। लिंडी को जब होश आता है तो वो फिर उसी कमरे में होती है जहाँ वो पहले बेहोश होने के बाद आई थी, लेकिन इस बार वो आदमी उसका खून निकाल रहा था, जिसे देखकर लिंडी को गुस्सा आता है और वो उसे मार देती है। उस कमरे से निकलकर उसे और आदमी रास्ते में मिलते हैं। वो उन सबको मारकर गैरेथ फाइजल के कमरे तक दोबारा पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि गैरेथ पहले से ही मर चुका था। लिंडी ये देखकर हैरान होती है। तभी जस्टिन आता है और सरकास्टिक वे में क्लैपिंग करता है। लिंडी जस्टिन को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। जस्टिन लिंडी को कहता है कि गैरेथ फाइजल को मारने का काम ना आर्मी कर सकती थी और ना ही पुलिस। ये काम तो तुम जैसी कोई पागल लड़की ही कर सकती थी। इसीलिए ये काम करवाने के लिए जस्टिन ने लिंडी से झूठी मोहब्बत का नाटक किया, जिसमें डॉक्टर मंचिन भी शामिल था। ये सुनकर लिंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो जस्टिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो जस्टिन उस रिमोट का बटन प्रेस कर देता है। लिंडी गिर जाती है। जस्टिन बार बार बटन प्रेस करता है और लिंडी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन एकदम से बटन काम करना बंद कर देता है क्योंकि लिंडी को गुस्सा बहुत ज्यादा आ चुका था और बहुत गुस्सा आने पर मशीन काम नहीं करती। फिर लिंडी जस्टिन को एक बैग पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। उस बैग में बॉम्ब होता है जिससे पूरी बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जस्टिन मर जाता है। इसके बाद लिंडी डॉक्टर मंचिन के पास जाती है और उसे मारने ही वाली होती है कि वहाँ डिटेक्टिव्स आ जाते हैं और डॉक्टर मंचिन को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो डिटेक्टिव्स लिंडी को कुछ नहीं कहते। उससे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, जिस पर लिंडी कहती है कि उसने सब सेल्फ डिफेंस में किया है। मूवी के आखिरी सीन में लिंडी वापस अपने अपार्टमेंट आ जाती है, जहाँ उससे उसकी बचपन की डॉक्टर
सुजैन मिलने आती हैं और वो उसे कहती हैं कि वो फ्यूचर में बहुत पावरफुल बनेगी और यूं मूवी खत्म हो जाती है।